और 230 फॉर एग्जांपल, ये ब्रेक होता है बेटा, ये कोई और चीज होगी ना इसमें फिर। अच्छा, बी में ब्रेक होता है और बी जो है वो है जी फॉर एग्जांपल 40 और ऊपर है इसका नंबर फॉर एग्जांपल बी है 40 और फॉर एग्जांपल 100 प्लस है जी 2 टाइम्स तो नीचे वाला नंबर है। बेटा अपना माइक बंद कर लो, अहमद नवीद अपना माइक बंद कर लो यार प्लीज, अहमद नवीद अपना माइक बंद कर लो। 2C है और उसका नंबर है जी नीचे वाला 30 और ऊपर वाला नंबर है जी उसका, मुझे बताओ 130 का 65 65 कर दिया। इसका लिख दो कि इट्स अ इक्वेशन ऑफ अ नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके, hypothetical equation of a natural radioactive decay। अब ये जो इक्वेशन है ये ऑब्वियसली है हाइपोथेटिकल है, लेकिन आपको डेटा देंगे और सवाल होगा। half life of A is for example 2 hours। half life of A is 2 hours। क्वेश्चन का find time needed for the activity to become needed for the ratio, sorry बच्चों, for the ratio और ratio लिख दो, number of nuclei of B present divided by number of nuclei of A present, number of nuclei of B present over number of nuclei of A present to become 1/9। सवाल यह है कि ये रेशो 1/9 होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी बच्चों, आपके जो फॉर्मूले हैं वो ए के लिए हैं, आपने प्रोडक्ट्स के लिए फॉर्मूले नहीं लिखे। अब हम इसको मिलके करते हैं। पहली बात जो आपने समझनी है वो ये है कि आपने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है n/n0 इज इक्वल टू, क्या सीखा हुआ है, e⁻⁻ लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई किस पे होता है, रिएक्टेंट पे। ये असल में है Na/n0, ये ए की बात हो रही है। जितने भी फॉर्मूले हमने सीखे डेल्टा Na/n0, रियान ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, मोहम्मद रियान इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, यस और नो, जल्दी से पढ़ा सर। बताओ फिर इसका क्या है। हाँ बताओ रियान बताओ। हाँ बच्चों, इसका फॉर्मूला अगर तो पढ़ा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो ये इस तरह बनता है ना कि डेल्टा एन जो है वो इक्वल होता है, डेल्टा एन होता है डिकेड, वो इक्वल होता है इनिशियल माइनस रिमेनिंग के। डेल्टा एन क्या होता है, डिकेड, वो किसके इक्वल होता है, इनिशियल माइनस रिमेनिंग के। अगर मैं इनिशियल में से जो बच गए वो निकाल दूं तो जो टूट गए वो मिल जाएंगे। अगर मैं इस सारी इक्वेशन को n0 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस सारी इक्वेशन को n0 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा n ओवर n0 इज इक्वल टू, ये 1 बन गया,
माइनस इसमें से हो जाएगा n/n0 होता है e पावर माइनस लैम्डा टी। बच्चों अंडरस्टूड या कोई कंफ्यूजन है इसमें? ना, इसके अलावा और कोई भी फार्मूला नहीं होता। तो डेल्टा n ओवर n नॉट का फार्मूला क्या होगा? 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा टी। कंफ्यूजन या क्लियर? अब जो बात है उस पे आते हैं। आपको फाइंड क्या करना है? आपको बताना है जी कि कितना टाइम लगेगा b के पार्टिकल का रेशो होने में 1/9। यानी कि आप यूं कह लें कि b के पार्टिकल a के पार्टिकल का 1/9 हो जाएंगे। कितने टाइम में b के पार्टिकल a के पार्टिकल का, क्योंकि a कम हो रहा है b ज्यादा हो रहा है, b प्रोडक्ट है, बन रहा है। अब आप देखें, आपके पास फॉर्मूला तो a की फॉर्म में, क्या मैं ये कह सकता हूं कि a के एक न्यूक्लियस से b का एक न्यूक्लियस बनेगा? यस और नो? a के एक से b का एक बनेगा। अच्छा, a के दो से कितना बनेगा? b के दो बनेंगे। कि number of nuclei of B will be equal to 1 times of delta n of A। यानी कि A का जितना ब्रेक होगा B का उतना बनेगा। यस और नो? B का उतना बनेगा A का जितना ब्रेक होगा। यस और नो? ठीक है, तो ये बात हुई। अब आपने जो फाइंड करना है वो है NB/N है। ठीक है, अब जरा ये सोचें, अगर फर्ज करें हम इसको यूं लेके चलें, अगर मैं इसको n0 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड्स को, तो क्या बन गया फिर? तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा NB/N0 इट इज सेम एज डेल्टा NA over N0 and that was equal to 1 minus e पावर माइनस लैम्डा टी। इसका मतलब है प्रोडक्ट को जब भी रिलेट करना है उसको डिकेड से रिलेट करेंगे। जब भी आपको प्रोडक्ट को डेल्टा एन, अगर आपको प्रोडक्ट को रिलेट करना है तो पहले उससे डेल्टा एन की फॉर्म में लिखेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। अब तो सवाल हो गया, b है न्यूमरेटर में, a है डिनोमिनेटर में, तो b वाले फार्मूला को a वाले फार्मूला से डिवाइड कर दो। b वाले फार्मूला को a वाले फार्मूला से डिवाइड कर दो। कैसे होगा? NB/N0 लिखो, NB/N0 डिवाइडेड बाई हो जाएगा NB/N0 डिवाइडेड बाई NA/N0। अंडरस्टैंडेबल है ये बात? 1 सेकेंड, तुम्हें जो रेशो चाहिए वो क्या है ये बताओ जरा, और वो है क्या? b उसके न्यूमरेटर में है और a उसके डिनोमिनेटर में। तो b वाले फार्मूला को a वाले फार्मूला पे डिवाइड कर, ताकि b आ जाए न्यूमरेटर में और a आ जाए डिनोमिनेटर में। तो b वाला फार्मूला क्या है? NB/N0। हाँ, ये है ना बात। और इसको डिवाइड किससे करना है? NA/N0 से, ताकि NA डिनोमिनेटर में आ जाए। और अब इधर हम पुट कर सकते हैं NB/N0 किसके इक्वल है? 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा टी। और ये डिवाइड किससे हो जाएगा फिर? e पावर माइनस लैम्डा टी से। यस और नो? मैंने पहले इसकी वैल्यू पुट की है, फिर इसकी वैल्यू पुट की है, और तो कुछ नहीं किया। राइट साइड पे आप खुद वैल्यूज पुट करो, NB/N0 की वैल्यू पुट करो और दोनों की वैल्यूज खुद पुट करो, डिवाइडेड बाई, बेटा इनकी वैल्यूज पुट करो ना दोनों की। बताओ NB/N0 किसके इक्वल है? हाँ जी, हाँ, NB/N0 है बच्चों 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा टी। आप मुझसे इस बात पे एग्री करते हैं कि जितना a के टूटेंगे उतने b के बनेंगे? यस सर? ठीक है, तो इसका मतलब है कि b के न्यूक्लियस जो बन चुके हैं वो उतने ही हैं जितने a के न्यूक्लियस टूट चुके हैं। तो बात एक ही हो जाती है। अब समझ आ गई बात? तो बात यह है कि न्यूक्लियस जो b के बने हैं, देखो इसका है 1:1, a के ब्रोकन इज इक्वल टू b के फॉर्म। तो NB जो है वो किसके इक्वल है? डेल्टा n a के। तो हम प्रोडक्ट को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? रिएक्टेंट के ब्रोकन के साथ, डिकेड के साथ। तो इनका जो फॉर्मूला है वो तो हमें पहले से पता है, ये तो 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा टी होता है ना।
क्योंकि जो डिकेड का फॉर्मूला है वो 1 माइनस की फॉर्म में चलता है। कॉपी कर दिया जी बेटा जी? एन बी और एन ए का हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। कर लिया ना, और कितना ड्राइव करेंगे, हो गया ना। अच्छा बात सुनो, अब जो बनेगा वो ये होगा, अब हम लिखेंगे, हाँ हाँ वही कर रहे हैं, तो एन बी ओवर एन नॉट डिवाइडेड बाई एन ए ओवर एन नॉट। अगर मैं कहूं एन बी ओवर एन नॉट की वैल्यू क्या थी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी, और दूसरे वाले की वैल्यू क्या थी, डिवाइडेड बाई हो जाएगा ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमने इसकी वैल्यू पुट की है और ये हमने इसकी वैल्यू पुट की है। कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गया? डेल्टा एन इज इक्वल टू एन बी, क्योंकि जितने ए के टूटेंगे उतने बी के बनेंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताएं जब डेल्टा एन इक्वल टू तरफ है, कोई रेशियो था उस तरफ ले गए, बिल्कुल सही है ना, जो पूरी फ्रैक्शन है उसके अंदर ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा एन है, उधर जब ले गए तब वो एन है। जो मैं लिख रहा हूं वो तुम्हें समझ आ रहा है? मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरी बात सुनो, मैंने अभी तक किसी चीज को कुछ ई ओवर एन ए का, ये तुम्हारा कंडीशन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं लिखता हूं एन बी ओवर एन नॉट और उसको मैं डिवाइड करता हूं एन ए ओवर एन नॉट से, क्यों, ये दो फार्मूले हमारे पास हैं। अब राइट साइड पे मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा, अब रुक जाओ ना, रुक जाओ, पहले मुझे बताओ एन बी ओवर एन नॉट मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एन नॉट ओवर एन ए से, यस या नो? तो इस हिसाब से फिर क्या बन गया, एन बी ओवर एन नॉट डिवाइडेड बाई एन ए ओवर एन नॉट, राइट साइड पे क्या आ गया, एन बी ओवर एन, और यही चाहिए था ना? ये चाहिए था। अच्छा अब सुनो ना, अब सुनो, अब लेफ्ट क्या क्या हो गया, उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ एन बी से रिलेट करने के लिए। जब आपको एन बी का फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा एन का काम सिर्फ रिलेट करना था, ये तो नहीं कि हर चीज को पुट करना है। अब जो चीज है डेल्टा एन का सिर्फ ये काम है कि वो प्रोडक्ट के न्यूक्लियस कैलकुलेट की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगी। अगर तुमने डेल्टा एन यूज करना है, मुझे मसला नहीं है, एन बी ओवर एन नॉट की जगह लिख दो, फिर तुम्हें अगर इस तरह लिखना है तो आई हैव नो प्रॉब्लम सर। अब ठीक है, अब खुश सर लिख सकता हूँ ना इसकी जगह, ठीक है। तो इसकी जगह ये लिखो या इसकी वैल्यू लिखो बेटा, 1 सेकेंड। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो है 1 माइनस ई पावर माइनस लेमडा टी, और इसकी जो वैल्यू है वो है ई पावर माइनस लेमडा टी, और इसकी वैल्यू है 1/9। सर सिर्फ ये बता दें कि लेमडा की वैल्यू वही लेंगे 0.346 आर पर आवर इनवर्स, आवर्स में चलेंगे। कॉपी हो गया यहाँ तक? चलो अब बच्चों जो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है उसको अगर हम करते हैं सॉल्व, उसको करते हैं जी सॉल्व, तो फिर ये बन जाएगा, राइट पे तो है 1/9, ये बन जाएगा 1, और ये हमारे पास फिर डिवाइड हो जाएगा, नीचे इसके आ जाएगा ई पावर माइनस लेमडा टी, और ये इक्वल हो जाएगा 1/9 के। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ये चले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, लंबा खाता नहीं करते, तो 9 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना सबको, 1 माइनस ई पावर माइनस लेमडा टी, और राइट साइड पे हो गया बच्चों क्या, 9, ठीक है जी। ये बन जाएगा फिर 9 माइनस 9 ई पावर माइनस, हाँ वो वाला 9 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, वैसे तो ना करो ना, ये मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ तो मैंने वो गलती से लिख दिया ना। सर इंडिविजुअल फ्रैक्शन में कर लेना भाईजान, अब ऐसे ना करो, 9 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू 1 ई पावर माइनस लेमडा टी। हैप्पी? 9 माइनस 9 ई पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू 1 ई पावर माइनस लेमडा टी, तो 9 इज इक्वल टू 10 ई पावर माइनस लेमडा टी, तो ई पावर माइनस लेमडा टी क्या आ गया बताओ जरा,
ये आ गया 9/10 हो गया। हाँ जी, वो नेचुरल लॉग, वो सारी कहानी। अब पहले तो लेमडा कैलकुलेट करेंगे ताकि टाइम कैलकुलेट कर सके। लेमडा होगा तो टाइम कैलकुलेट करेंगे ना। अब लेमडा जो है 2 आवर्स का है, वो हाफ लाइफ। तो लेमडा होता है जी नेचुरल लॉग ऑफ 2, लेमडा होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हमेशा अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ 2 को हाफ लाइफ से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेमडा मिलेगा। तो लेमडा होता है जी नेचुरल लॉग ऑफ 2 है 0.69 और ये डिवाइड हो जाएगा हाफ लाइफ से। तो लेमडा के जो साथ कि 2 ई आवर्स लिख लें नीचे, किसके साथ? लेमडा के साथ ई की पावर माइनस लेमडा। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, वो तुम्हें मैं टेस्ट कर रहा हूँ, चुप करके आगे चलो। अच्छा, अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.346 ना। जो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला है उसमें टाइम को कन्वर्ट नहीं करते, जो होता है बस वही आ जाता है। सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं करते, बाकी हर जगह कन्वर्ट करते हैं। ई पावर वाले फॉर्मूले में यूनिट्स को मैच करते हैं, कन्वर्ट नहीं करते, बाकी हर जगह कन्वर्ट करना है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो आखिरी स्टेप में हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस 0.346 आवर इनवर्स, ई पावर माइनस 0.346 टाइम्स टी। और अब इस टी का यूनिट क्या होगा बच्चों? हाँ, ये आवर्स में होगा। अब ये इक्वल हो जाएगा किसके? 9/10 के, और 9/10 होता है 0.9। तो अब मैं अगर ई को रिमूव करूंगा फिर क्या हो जाएगा? 0.346 और ये टी, और उस तरफ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.9। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 0.346। सुभान, इसका आंसर बताओ। 0.305 और क्या लिखेंगे? आवर्स। माइनस किस लिए लिखेंगे? कट। बेटा फ्रैक्शन का जो लॉग है वो नेगेटिव आता है, कैलकुलेटर यूज करते हैं, यही आंसर है। हाँ जी, हो गया यहाँ तक कॉपी रियान? हो गया सर। ओहो, हो जाएगा, तुम कैलकुलेटर यूज ना, नहीं लिख सकते, ऐसा कोई रूल नहीं। अभी आगे चल, ऐसा कोई रूल नहीं है। नेचुरल लॉग ऑफ 0.9 होता है नेचुरल लॉग ऑफ 9/10। उसको 10/9 लिखोगे तो पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, ये चुप करके इसमें लॉग x और y जो है वो नेगेटिव लॉग y/x होता है। तुम ये रूल अप्लाई करना चाह रहे हो, लेकिन ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। और खप्पे खप्पे ना डालो, ये फिजिक्स की क्लास है, इसमें मैथ्स की बातें ना करो। अच्छा, बी पार्ट लिखो, वरना दिलावर फिर कोई नई थ्योरी दे दे। अच्छा, बी पार्ट लिखो, फाइंड टाइम for the ratio number of nuclei of C over number of nuclei of A to become 3/2। ये रेशो 3/2 होने में कितना टाइम लगेगा? अब ये तो आप खुद करके दो ना फिर। चलो जी, शाबाश। और यू हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में ये करके दिखाना है। सब कुछ से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को n कहते हैं। जो बच गए होते हैं वो n होते हैं, जो ब्रेक हो जाते हैं, जो डिके कर जाते हैं वो डेल्टा n होते हैं, और जो प्रोडक्ट के होते हैं n होते हैं, जो रह गए होते हैं n नॉट होता है इनिशियल, डेल्टा n होता है जो डिके कर चुका होता है। ठीक है, हाँ रियान बताओ। सर ये न्यूक्लियर प्रेजेंट है या डिके हो गए? बेटा जब n लिखते हैं तो वो प्रेजेंट होते हैं हमेशा, डेल्टा n होता है डिके, और प्रोडक्ट का डिके नहीं होता, रिएक्टेंट का डिके होता है। चलो मैं तुम्हें पूरे वर्ड्स लिख के देता हूँ। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई of C over
नंबर ऑफ, अब ठीक है, ओवर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए फॉर्मूला भी याद करें तो काफी है टू बिकम 3/2। बात जैसे मर्जी, बस तुम्हें आना चाहिए, दैट इज मेन थिंग। तुम किस तरह करते हो वो तुम्हारा काम है, लेकिन आना चाहिए। करो जी इसका आंसर। हो सकता है, लेकिन अभी तो एनसी ओवर एन ए है, जो एग्जामिनर कहेगा उसके मुताबिक करेंगे। तो कैसे होगा, तो करो ना, पहले एनसी निकालेंगे, फिर एन ए, एनसी का फार्मूला लिखेंगे, एन ए का फार्मूला लिखेंगे, रेशो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म है, उसमें लैम्डा को पुट करेंगे, दैट्स वही जो पिछला किया। लेकिन जल्दी करो ना, 2 मिनट में करके। ना नहीं आएगा, टाइम नेगेटिव नहीं आ रहा, आप कोई गलत जुगाड़ लगा रहे हैं। ना लाला जी ऐसे नहीं होता। तुम इतने अक्लमंद होते फिर टीचर ना होते। हाफ लाइफ 2 आवर्स ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे, सही। ये पास पेपर का सवाल है। 2 हाँ ये इसी तरह होगा। अच्छा जी, दिलावर भाई करें फिर। अब एन ए ओवर एन नॉट, बेटा 2 मिनट हो नहीं गए, 2 मिनट सोच रहे, जल्दी जल्दी। सर हो गया तुम्हारा? सर एक क्वेश्चन है मेरा। पूछो। सर ये डबल नहीं हो सकता कि अगर हाफ टाइम जो 0.305 ए बी को लगाए तो डबल सी को लगेगा? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। रिलेशन लीनियर नहीं है प्राजी, रिलेशन लीनियर नहीं है। ऐसी ऐसी जुगाड़े ना लगाओ। एक्सपोनेंशियल है, कर्व है, दिमाग में कर्व लेके आओ। तुम क्या मुझे बताओ, कर्व के ऊपर रेशो मेथड लगा सकते हो? नहीं सर, कर्व के ऊपर रेशो मेथड नहीं लगा सकते ना। इसमें गलती की है, वो सही आ गया, मैं सही करेगा। इसकी अपनी बात है। रियान अब मैं करूं? कर लें सर। ठीक है रियान, ये रेशो मेथड ना लीनियर, वो स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ होता है तब लगता है, इसका तो कर्व है ना, एक्सपोनेंशियल पे नहीं लगता ये रिलेशन। अच्छा अब देखो, सबसे पहले एन ए ओवर एन नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी, और डेल्टा एन ए ओवर एन नॉट is equal to 1 minus e power minus lambda t. रियान एग्रीड? मोहम्मद रियान? यस सर। ठीक है जी। अब बात क्या है, सी के कितने बने होंगे? हर ए का जो ब्रेक होगा उससे सी के 2 बनेंगे, ये बात ठीक? ए का जितना ब्रेक होगा सी के उसके डबल बनेंगे, ठीक है जी। अब अगर मैं इसकी दोनों साइड्स को एन नॉट से डिवाइड कर दूं, NC over N naught is equal to 2 times delta NA over N naught। मोहम्मद रियान ठीक है भाई? तो अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, NC over N naught क्या बन जाएगा? 2 times delta NA over N naught हो जाएगा 1 minus e power minus lambda t। सुभान क्लियर? जी सर। अच्छा अब बच्चों आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, जो फाइंड करना है वो वाला रेशो बनाएंगे। तो असल में हमें ये प्रूव करना है, हमें देखना है एन सी ओवर एन ए को 3/2 होने में कितना टाइम लगेगा, इसको 3/2 होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब डिवाइड किसको करेंगे, सी वाले को ए वाले से। ये बात समझ आ गई? आपने रेशो को देख के डिसाइड करना है किसको किस पे डिवाइड करना है।
तो NC ओवर N नॉट डिवाइडेड बाई NA ओवर N नॉट is equal to NC over N naught multiplied with N naught over NA. सुभान ठीक? अच्छा, अब फाइनली ये क्या बन जाएगा? NC over N naught, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? ये तो हमने कर लिया ना पहले, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। NC over N naught की जगह क्या पुट करेंगे? 2 times 1 minus e power minus lambda t, और Na ओवर N नॉट की जगह e पावर माइनस लैम्डा टी। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया लेकिन तरीका समझ आया। बस ये मेन बात, गोली मारो कॉन्सेप्ट को। सवाल हो गया? ये था P4 में टाइम ना वो टेंशन ना लो, नहीं दे रहा, हो गया यहाँ तक ना। अच्छा बच्चों बात सुनो, अगर किसी बच्चे को P5 को एग्जाम्प्ट करवाने और ना करवाने के इन बिटवीन टेंशन हो रही है, तो मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद फिर आपको डिसाइड कर लेना। 2 फैक्टर है जो आपने सोचने, सिर्फ 2 फैक्टर। पहला फैक्टर P5 और P4 में से डिफिकल्ट कौन सा है और अमाउंट ऑफ कंटेंट किसकी ज्यादा है। दूसरा फैक्टर, पिछले 5 साल में ग्रेड्स क्या रहे हैं। फर्ज करें पिछले 5 साल में P4 में बच्चे कितने लेते रहे, P5 में बच्चे कितने लेते रहे। ठीक है, आप भी उन्हीं बच्चों की तरह। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फर्ज करें जी आपका P4 किसी वजह से हो गया कैंसल, आपके हॉल में कोरोना वाला बच्चा था, कोई मसला था, तो P5 की बेस पे आप A स्टार लेके यूनिवर्सिटी में घुस जाओगे। और अगर आपने P5 एग्जाम्प्ट करवा लिया, और सिर्फ P5 और P4 में पता है डिफरेंस कितना है। अगर P4 जो है इसका सिलेबस है 100, तो P5 भी कोई सही बंदा तो 2 घंटे चाहिए। ठीक है, 2 घंटे के अंदर आप इसमें 30 में से 28 मार्क्स हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि P5 एग्जाम्प्ट करवाना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है फॉर फिजिक्स। ठीक है, मैं स्ट्रांगली ये कहूंगा कि नहीं करना। हमारे लिए मेन सवाल था कि P4 और P5 में से कौन सा एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं। P4 एग्जाम नहीं करवा सकते, और P5 एग्जाम्प्ट करवाना इज अ सुसाइड, क्योंकि कैंसर हो जाए तो मैं आपको गारंटी, चलो मैं आपको यूं कह सकता हूँ, मुझे सबसे जो यू ग्रेड वाला बच्चा है वो दो, और 2 घंटे दो सिर्फ, मैं उसको P5 करा दूंगा और वो हर P5 में A स्टार ले सकता है। बेटा P5 की और P4 मुझे आप पूरा साल भी दे दो तो A स्टार वाले बच्चे का A आएगा या नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर माई सेल्फ। देखो खुदा की कसम नहीं करवा रहा, मेरी बात सुनो। P5 जो है, मैं यूं कहता हूँ, मैं अपनी अगर तारीफ करूँ मैं P4 पे भी करूँ ना, P4 जो है उस टीचर को भी नहीं पता कि बच्चा क्या करेगा। P5 में अगर थोड़ा सा रीजनेबल टीचर हो और बच्चा थोड़ी सी एफर्ट कर दे तो 30 में से 27 मार्क्स शुगर में आ जाते हैं। जितनी एफर्ट के साथ पेपर 4 में 60 नंबर आते हैं 60, उतनी एफर्ट के साथ पेपर 5 में आप 30/30 ले सकते हैं। थोड़ी सी एफर्ट, पूरा कंसंट्रेशन P4 पे दे। P5 बेटा P5 जो है ना वो इतना उसमें कोई काम ही नहीं है। P5 अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ लो तो उसमें फिर भी आपके 30 में से 28 आ जाते हैं। सर बेटा अब आगे पढ़ते हैं। सर एक मिनट, P5 में मिनिमम टाइम कितना लगेगा सिलेबस कवर करने में? बेटा P5 का जो काम है ना वो मैं बच्चों को पिछले दौर में असल में होता क्या मैं तुम्हें बताता हूँ। जो डिफरेंट स्कूल्स या एकेडमीज या जो भी होती है ना उसमें अब देखो पेपर 5 जो है उसका 3 महीने 4 महीने का हम सेशन ले सकते हैं ताकि हम पैसे तो जमा करने हैं ना। अदरवाइज जो सच्ची बात है पेपर 4 के लिए साल भी कम होता है और पेपर 5 में कुछ भी नहीं होता। अगर आपने पेपर 5 एग्जाम्प्ट करवाना है तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बाकी आपकी मर्जी, मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं। अच्छा अब बच्चों बात सुनो ना, बात सुनो, अभी सवाल करने में। पेपर 3 देना बेवकूफ़ी है और पेपर 5 एग्जाम्प्ट करवाना बेवकूफ़ी है। पेपर 3 जो है उसको लाजमी एग्जाम्प्ट करवाना चाहिए, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाला होता है वो लाजमी एग्जाम्प्ट करवाना चाहिए। अच्छा बच्चों अब मुझे आगे पढ़ाने दो, अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो P5 दो, बस बात खत्म। सर वो ठीक है सर, आप फिजिक्स के टीचर हैं लेकिन केमिस्ट्री का भी नहीं कराना चाहिए। ना उस पर मैं बात नहीं करूंगा, मुझे क्या पता केमिस्ट्री क्या होता है, मैं फिजिक्स की बात करूंगा। तो देखो मुझसे केमिस्ट्री की बातें ना करो। अच्छा NC ओवर Na, बेटा इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। अब ये बन जाएगा 2 - 2e - lambda t
2 minus 2e minus lambda t माइनस लैम्डा टी से, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 3/2। अच्छा अब हम इसको करते हैं जी सिंप्लीफाई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे, 2 इंटू 2 माइनस 2e पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 3e पावर माइनस लैम्डा टी। अब इसकी फाइनल फॉर्म 4 माइनस 4e पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 3e पावर माइनस लैम्डा टी। ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 7e पावर माइनस टू 7/4। तो अब अगर हम इसको कर देते हैं, वो क्या नाम है उसका, सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा सर 7/4 या 4/7? ये आपने 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया? यार मैंने सारी वैल्यूज पुट किया, अब ऐसे ना करो, मैथ्स खुद करो, ठीक है, मेथड सीखो। 4/7 आ गया। हाँ बताओ। ये आपने इससे पहले स्टेप में 2 माइनस 2e की पावर माइनस लैम्डा टी लिखा था। अच्छा ठीक है ठीक है सारा मेरा सर, मैंने देखा नहीं सर, ठीक है। अब रुक जाओ, नहीं अब पूछा क्यों, अब देखो चुप करके 2 इंटू, चुप करो, आप दिमाग वो कर रहे हो, माइनस लैम्डा टी, अच्छा डिवाइडेड बाई, हाँ वही निकलने लगा। अच्छा अब देखो e पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू, यार शुरू से समझा करो ना, पूरा सवाल हो जाता है आखिर। एक बच्चे से मैंने नोट कर रहा था, मैं बाद में देखा। सुन तो लो ना, सुन तो लो। एक बच्चे से मैंने पूछा तुम्हें सवाल समझ आ गया? कहते हैं हाँ सवाल तो समझ आ गया, मैं उसको करंट का समझा रहा था, तो करंट का सारा करके आखिरी स्टेप पे पहुंच के कहते सवाल मुझे समझ आ गया, बस ये बता दें ये जो आपने आई लिखा हुआ है ये क्या चीज है? अच्छा अब देखो ये 3/2 है ना, करंट से रिलेटेड सवाल था, मैंने कोई 10 स्टेप कर लिए, जब आखिरी स्टेप पे पहुंचा मैंने कहा सवाल समझ आ गया, कहते ओए ओए जबरदस्त। तो मैंने कहा कोई क्वेश्चन, कहते बताएंगे जो आई लिखा हुआ है ये क्या चीज है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 3e पावर माइनस लैम्डा टी। फाइनल फॉर्म क्या बन गई थी? फाइनल फॉर्म बनी थी 4 माइनस 4e पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 3e पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये बन गया था 7e पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 4। अब आखिरी स्टेप में हुआ था e पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 4/7। नेचुरल लॉग हो जाएगा, माइनस इनवर्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4/7। नजर इसका आंसर बताओ यार, और किस यूनिट में आ जाएगा? हाँ तो टाइम हो गया जी कितना, 1.62। हाँ नहीं अभी एक कॉन्सेप्ट और करना है, यहां तक हो गया कॉपी। अब आपको मैं दूंगा एक होमवर्क क्वेश्चन जो आप मुझे करके देंगे। होमवर्क क्वेश्चन लिखें, उसके बाद बेशक भाग जाओ। एक क्वेश्चन लिखें, खामोश हो जाओ, नहीं बोलो, मैं पहले मैं सवाल लिखवाऊंगा, चुप करके सवाल लिखो। लिखो देयर आर 600 grams of uranium 92-238 which is radioactive with half-life of 5 hours. With half-life of 5 hours. हाँ जी, क्वेश्चन का ए पार्ट, find its initial activity. क्वेश्चन का बी पार्ट, find time after which 130 gram of uranium-92 will be
रिमेनिंग। बस ये सवाल है जो आपने घर से करना है। ये 2 पार्ट्स हैं, ये आपने करके देने हैं। केमिस्ट्री वाले मेथड से। हाँ जी, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यूं करेंगे, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे मोल में, और फिर मोल को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में। बेटा ग्राम को कन्वर्ट करेंगे मोल में, और मोल को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में। और कल मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। रियान कर लिया कॉपी? कर लिया सर। सर कल के टाइमिंग अपडेट कर देगा वो मैं अभी 8:15 बजे ना अपडेट कर दूंगा। 8:15 बजे मैं भेज दूंगा।